नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं, वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट दिखाने से पहले देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों पर नजर। पाकिस्तान ने 24 घंटे में दूसरी बार सीजफायर तोड़ा है। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की है। डीजीएमओ बातचीत में भारत ने कल ही पाक को कड़ी हिदायत दी थी, चेतावनी कि पुंछ में भारतीय सेना भी करारा जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक पर एक और बार, अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने मार गिराए लश्कर के 3 आतंकी बशीर लश्करी से जुड़े थे। तीनों आतंकी शौकत लोहार, मुदस्सर और नासिर तीनों ही कश्मीर के रहने वाले थे। तीनों ही आतंकियों के एक गांव में छिपे होने की खबर मिली थी। रात 9:12 पर यह मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने सिर्फ 23 मिनट में मार गिराए लश्कर के तीनों ही आतंकी। इनके पास से AK-47, SLR और पिस्टल बरामद हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर है 16 जून को 6 पुलिस वालों की हत्या में तीनों आतंकी शामिल थे। शवों के साथ बर्बरता की गई थी उस वक्त। जम्मू में सोमवार को 4 संदिग्ध देखे जाने के बाद हाई अलर्ट है। पुलिस और CRPF का तलाशी अभियान जारी है। मुंबई से गिरफ्तार लश्कर आतंकी सलीम खान से NIA कर सकती है पूछताछ। UP ATS की गिरफ्त में है सलीम। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन आज। NDA उम्मीदवार वेंकैया नायडू और विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी पर्चा भरेंगे। वेंकैया नायडू 11 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। PM मोदी और BJP अध्यक्ष अमित शाह भी साथ रहेंगे। गोपाल कृष्ण गांधी 12 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेता साथ में मौजूद रहेंगे। वेंकैया के लिए PM ने संभाली फील्डिंग। सूत्रों के मुताबिक PM ने कई राज्यों के CM और विपक्षी नेताओं से बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक PM मोदी ने नीतीश कुमार, पलनीसामी, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव के अलावा शरद पवार से भी बात की है। बीजेपी की वेंकैया को समर्थन देने की अपील पर JDU का जवाब, कहा पहले ही गोपाल कृष्ण गांधी को समर्थन दे चुके हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को, नतीजे भी उसी दिन आएंगे। दोनों ही सदनों के 790 सदस्य वोट डालेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। कथित गौरक्षकों की हिंसा और अमरनाथ आतंकी हमले को लेकर हंगामे के आसार हैं। चीन सीमा विवाद पर विपक्ष की सरकार को घेरने की रणनीति। विदेश सचिव संसदीय समिति को घटनाक्रम बताएंगे। मानसून सत्र में 16 नए बिल पेश होने से दोनों ही सदनों की उम्मीद है, जिसमें जम्मू कश्मीर GST और नागरिकता संशोधन विधेयक भी शामिल है। बिहार में महागठबंधन के तनाव के बीच CM नीतीश ने आज कैबिनेट बैठक बुलाई है। डेप्यूटी CM तेजस्वी के शामिल होने पर सस्पेंस है। KC त्यागी ने कहा तेजस्वी को सफाई देनी होगी। BJP ने कहा अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, तेजस्वी को नीतीश बर्खास्त करें। दार्जिलिंग में 35वें दिन भी हालात सामान्य नहीं है। आज फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में दुबई मैट्रिक्स होल्डिंग्स के निदेशक शिवानी सक्सेना गिरफ्तार। ED ने PMLA के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तारी के बाद शिवानी सक्सेना 4 दिन ED की कस्टडी में। ED ने कहा शिवानी और उनके पति इस मामले में साझेदार हैं। इंफाल में एक आईजी धमाके में एक सैनिक और 3 नागरिक घायल हुए। अब तक किसी संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। दिल्ली में नाबालिग कबड्डी खिलाड़ी का कोच पर रेप का आरोप, पुलिस ने केस दर्ज किया। दिल्ली के द्वारका में विकास नाम के लड़के की गोली मारकर हत्या, तकरीबन 12 राउंड गोलियां चलाई। पुलिस को हत्या के पीछे आपसी रंजिश का शक है। आरोपी का सुराग नहीं, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के पंजाबी बाग में नाले में गिरने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। पतंग पकड़ने के दौरान ये हादसा हुआ। दिल्ली में चोरी के आरोप में पिता और बेटे की जोड़ी गिरफ्तार हुई। पुलिस ने चोरी के करीब 100 वारदात सुलझाने का दावा किया है। इस गिरफ्तारी में गिरोह से लैपटॉप, महंगे मोबाइल चोरी करवाकर उन्हें बेच देते थे पिता और बेटे। 54 मोबाइल और दर्जन भर लैपटॉप भी बरामद हुए हैं। मुंबई के मीरा रोड पर एक थिएटर में मराठी एक्ट्रेस प्रिया बेर्डे से छेड़छाड़, आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। कानपुर के किदवाई नगर में एक घर में बने गोदाम में धमाका, कोई हताहत नहीं। मौके से 2 खाली कारतूस मिले हैं। कानपुर पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। 3 की तलाश। UP ATS ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा में चलती ट्रेन में नाबालिग से रेप, रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इलाहाबाद में टीचर और उसके परिवार की हत्या में खुलासा हुआ। साथ ही टीचर ने अपमान का बदला लेने के लिए हत्या कराई। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। नरसिंहपुर में NTPC के एक ठेकेदार पर इंजीनियर को गुंडों से पिटवाने का आरोप लगा है। गलत बिल पास करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। देहरादून में सेक्स रैकेट के आरोप में 5 युवतियों समेत 13 हिरासत में लिए गए। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस का एक्शन। सीकर में पीने के पानी का संकट बना है। गांव वालों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। ग्राम सेवक को कमरे में बंद कर दिया। हनुमानगढ़ के सरकारी अस्पताल में छत का हिस्सा गिरने से 2 मरीज घायल हुए। हादसे के बाद जनरल वार्ड से शिफ्ट किए गए थे मरीज।
चूरू में मोटरसाइकिल लूटकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कैश और मोबाइल भी बरामद किया। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद हुई। 2 मेडिकल स्टोर्स पर भी छापेमारी। मध्य प्रदेश के इटारसी में रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। कोर्ट में आज पेश करेगी पुलिस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खराब रखरखाव की वजह से 300 क्विंटल से ज्यादा प्याज खराब हुआ। शिकायत के बाद नगर निगम ने सड़ी हुई प्याज को जमीन में दबा दिया। मध्य प्रदेश के इटारसी में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई। ट्रेनें गुजरती रही। पुलिस ने 6 घंटे बाद शव को हटाया। एम्बुलेंस की बजाय ट्रैक्टर पर शव लेकर गए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में गरीब छात्रों को जिला प्रशासन का तोहफा। 100 छात्र छात्राओं को पीएससी की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी। ग्वालियर में बच्चों ने छेड़ी पार्क वापस हासिल करने की मुहिम। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है पार्क पर। बीती रात मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश हुई। कुर्ला, सायन, खार और चेंबूर में पानी भरा। दिल्ली में इस हफ्ते 1-2 दिन अच्छी बारिश के आसार हैं। जुलाई में अब तक 50% से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। जैसलमेर में भारी बारिश से डाबला गांव में बाढ़ के हालात हैं। घर की छत पर रहने के लिए लोग मजबूर।